सभी को जय महाराज जी की। सर्व श्री आशुतोष जी महाराज की जय। भाइयों और बहनों, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की यह समाधि लीला इतनी अलौकिक है कि मन बुद्धि के दायरों में समा ही नहीं सकती। हम में से जिन्होंने मन बुद्धि के कैलकुलेटर से इसे मापना चाहा, वह उलझ गए, भीषण प्रश्नों की चपेट में आ गए। संशयों ने घेर कर उनकी साधकता को मार गिराया। ऐसे संशयी साधक धीरे धीरे गुरु दरबार से दूर होते गए, समुद्र को छोड़ बैठे, अपनी श्रद्धा की धाराओं को इधर उधर के छोटे मोटे पोखरों की ओर मोड़ ले गए। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं गए ही नहीं, अपने संशयी प्रश्नों को भीतर दबाए बस चल रहे हैं, मूक दृष्टा बनकर। इनका मन सूक्ष्म आवाज में कहता है, महाराज जी अब नहीं आने वाले। पर इन सब के बीच साधकों का एक विशाल वर्ग और भी है, सृजन सेनानियों का वर्ग, उत्साह और सकारात्मकता से लबालब, जिनके मन में अडिगता और अटलता है। महाराज जी ने आना ही आना है। उनके आने से पूर्व हमें स्वनिर्माण करना है, अपनी साधकता और प्रतिभाओं को विकसित कर दिखाना है, उनके मिशन को संभाल कर आगे बढ़ाना है, उनके विराट परिवार को स्नेह बंधन से जोड़े रखना है, सबके साथ मिलकर चलना है, ऊंचाइयों को छूना है। विचारों में इतनी विभिन्नताएं क्यों? हम सबको एक ही गुरुदेव मिले, एक जैसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, समाधि के विषय में एक समान तथ्य हमारे सामने है, फिर भी प्रतिक्रियाएं इतनी अलग अलग क्यों? यह प्रश्न गूढ़ है। इस रहस्य का उत्तर हमें गीता के श्लोकों से मिलता है। आइए इस समाधि काल का अर्जुन बनकर जगत गुरु श्री कृष्ण से ही पूछते हैं। प्रश्न इसमें पढ़ने को मिलता है। बात तब की है जब माँ जानकी का हरण हुआ। प्रभु श्री राम वन वन भटके, वानरों से मित्रता हुई और वानर सेना का गठन हुआ। अंततः रावण का वध कर प्रभु ने माँ जानकी को मुक्त करवाया। परंतु इस संपूर्ण घटनाक्रम के पीछे एक रहस्य छिपा था। वास्तव में जिस जानकी का हरण हुआ था वह तो असली जानकी जी थी ही नहीं, वह तो सीता जी की छाया भर थी। वास्तविक जानकी को तो हरण से पहले ही प्रभु ने अग्निदेव के पास सुरक्षित रख दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी आरण्य कांड में इसका वर्णन करते हैं। जिस सीता के लिए संपूर्ण युद्ध हुआ वो तो सीता जी का बिंब मात्र थी, स्वयं सीता जी नहीं थी। अतः जब प्रभु श्री राम ने रावण के वध के उपरांत माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली तो वह एक माध्यम था वास्तविक सीता को अग्नि से पुनः प्राप्त करने का। वास्तविक सीता जिनको प्रभु ने पहले अग्नि में रखा था, अब वह उन्हें प्रकट करना चाहते थे, इसलिए प्रभु ने अग्नि परीक्षा की लीला की। किंतु सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि इस घटना को सबने देखा। वानरों या लंका वासियों ने ही नहीं बल्कि देवताओं, सिद्धों और मुनियों ने भी देखा, परंतु कोई भी इस सूक्ष्म रहस्य को जान ना पाया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी सदा प्रभु के अंग संग रहे, वह भी इस तथ्य को जान ना पाए। जानना तो दूर, वह तो अग्नि परीक्षा की घटना को देखकर विचलित भी हो गए। जब माँ जानकी ने उनसे चिता तैयार करने को कहा तब वे देह नंदिनी के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अमर्ष में भरकर श्री राम की ओर देखा, क्योंकि वह सीता जी का अपमान सह नहीं पा रहे थे। पर ध्यान दें, जहाँ लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि बाहरी रूप से प्रभु के अंग संग रहने वाले अपनी बुद्धि से इस दिव्य घटना को समझ नहीं पाए, वहीं सहस्त्रों वर्षों के बाद कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी इस रहस्य को सहजता से जान गए और रामचरितमानस में वर्णित कर गए। वे तुलसीदास जी जो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थे, इस घटना के बाहरी रूप से साक्षी भी नहीं थे, पर वे भीतर से तत्वत से जुड़े थे, इसलिए भगवान की सूक्ष्म लीला का रहस्य उद्घाटन कर पाए। गुरु के प्रिय साधकों, थोड़ा सा हम भी मंथन करें, याद करें वह दिन जब श्री महाराज जी समाधिस्थ हुए थे, जब हमारे कानों में समाधि का समाचार पहुंचा, हमारी क्या स्थिति हुई थी। हम में से जो साधक केवल बाहर तक सीमित थे, अत्यंत विचलित हो गए।
घबरा गए, यह सोचकर कि ना जाने श्री महाराज जी कहाँ चले गए। परंतु वहीं जो साधक अंतर से गुरु महाराज जी से जुड़े थे, उनकी अंतरा अनुभूतियों में महाराज जी स्वयं प्रकट हुए और बताया, मैं कहीं नहीं गया, मैं समाधि में लीन हुआ हूँ और पुनः अवश्य लौटूंगा। यानी महाराज जी ने अपनी समाधि का रहस्य उन्हें बाहर से बोलकर नहीं बताया जो उनके अंग संग या समीप थे, बल्कि उन्हें बताया जो साधना सुमिरन द्वारा अंतर यात्रा करना जानते थे, जो गुरु की बात अंदर से सुनना जानते थे। सो गुरु भाइयों और बहनों, अब भी देर नहीं हुई, चले अंतर जगत की ओर, ताकि जब हमारे महाराज जी समाधि से लौट कर आएँ और हमसे पूछे कि तुम मेरी समाधि के बारे में क्या सोचते थे, तब हम बिना नजरें झुकाए कह पाए, यही कि महाराज जी आप लौट कर आएंगे और ज़रूर आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय महाराज जी।